दोस्तों मैं डेली बेसिस पे आधा या 1 घंटा मार्केट के अंदर रिसर्च करता हूँ, नई नई स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ स्ट्रेटेजीज जो हमें इंटरनेट पे मिलती है या यूट्यूब पे मिलती है या बुक्स के अंदर मिलती है, उनके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ, उनको मॉडिफाइड करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसे ही तुक्के में एक स्ट्रेटेजी बन गई थी जो निफ्टी की एक हैजिंग स्ट्रेटेजी में बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद वो स्ट्रेटेजी बन के डेवलप्ड हो गई थी। और ये स्ट्रेटेजी इस तरीके की है कि इसके अंदर आपको 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। यानी जब आप इस स्ट्रेटेजी को प्ले कर देंगे, जब ऑप्शंस के ये कॉम्बिनेशंस आप बना देंगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा 1 रुपए का भी। साथ में इसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट है, एक फिक्स्ड रिटर्न है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट का भी पोटेंशियल है, यानी पांचों उंगलियां घी में है। यानी आपको एक छोटा सा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन का ट्रेड है वहां नहीं गई, तो एक छोटा सा रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे कहीं भी जाए। उसके बाद अगर मार्केट जो डायरेक्शन में हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उस डायरेक्शन में चलेगी, तो वहां पर आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। तो है ना, पांचों उंगलियां घी में। तो अगर सीखना चाहते हैं कि ये निफ्टी की कौन सी स्ट्रेटेजी है जो आपको इस तरीके का वर्क करके दे सकती है, तो चलिए आज बात करते हैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं, समझते हैं क्या स्ट्रेटेजी है और कैसे काम करती है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो स्ट्रैटेजी समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमने इसके अंदर किन किन चीज़ों को इंप्लीमेंट करा है और किन किन चीज़ों को इंक्लूड करके इसको डिज़ाइन करा है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मैं सबसे पहले सेंसी पूल के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। सेंसी पूल में हम इस स्ट्रैटेजी को बनाएंगे, डिज़ाइन करके देखेंगे कि किस तरीके से हमें इसको डिज़ाइन करना है। उसके बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, कई बार हम स्ट्रैटेजी तो आपको बता देते हैं, लेकिन हमें पता है कि कितना उसके ऊपर पैसा लगेगा खरीदने का, कितना बेचने का पैसा लगेगा, क्या इस तरीके के ऑप्शन हम खरीद भी सकते हैं, क्या इनके अंदर लिक्विडिटी भी होती है खरीदने के लिए। तो वो सारा डिस्कशन इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले स्ट्रैटेजी को देखिए, स्ट्रैटेजी क्या है। जैसे कि मैं सेंसी पूल के ऊपर आ गया हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं ट्रेड वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और स्ट्रैटेजी बिल्डर के ऊपर जाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें एक सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट करना है शॉर्ट साइड का, यानी अगर हम उसको खरीदे, मार्केट नीचे जाए तो हमें बेनिफिट मिले। अब वो हम क्यों करना चाहते हैं, वो दोस्तों हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जैसे ही हम किसी फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं यानी सेल करते हैं, तो हमें उसके अंदर एक प्रीमियम मिलता है। वो प्रीमियम हमें गेन करना है। तो सबसे पहले हम प्रीमियम गेन करेंगे, एक सिंथेटिक फ्यूचर हमें क्रिएट करना है स्ट्रेटेजी के लिए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पे मैं जाता हूं। तो यहां पर देखिए, अगर मैं निफ्टी का फ्यूचर लगाऊं यहां पर, तो निफ्टी के फ्यूचर हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ अगले 3 महीने तक के, जैसे कि करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो हमें जो ये क्रिएट करना है वो ईयरली बेसिस पे क्रिएट करना है या 6 मंथ बेसिस पे क्रिएट करना है। तो इस महीने के 6 महीने तो जा चुके हैं, अब 6 महीने बचे हैं। तो हमें क्या करना है, जो दिसंबर है, इस साल का जो दिसंबर है, उस दिसंबर पे स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है। तो दिसंबर के लिए हमारे पास कोई भी फ्यूचर अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमारे पास फ्यूचर अवेलेबल नहीं है तो हम इसको ऑप्शंस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी, अगर मैं फ्यूचर यहाँ पर दिखाऊं आपको, ये फ्यूचर है, अभी देखिए चल रहा है 24,405 रुपए का, जो उसका प्राइस है करंट मंथ वाले का। लेकिन निफ्टी चल रहा है 24,350 रुपए। तो ये 50 रुपए प्रीमियम पर चल रहा है। तो अगर मैं इसको खरीदूंगा तो ये 50 रुपए का प्रीमियम मुझे एक्सपायरी तक देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूं तो ये प्रीमियम मुझे मिल जाएगा। तो जैसे कि अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा आप ये देखिए, जहां पर मार्केट है वहां पर एक ग्रीन जोन है, यानी प्रॉफिटेबल जोन है। जैसे आप पे ऑफ चार्ट पर जाते हैं, अगर मार्केट यहीं की यहीं एक्सपायर्ड करती है, यानी बाजार कहीं नहीं जाता, यहीं के यहीं रहता है, तब भी मुझे 1264 रुपये मिलेंगे, यानी 1250 रुपये राउंड फिगर में मिलने ही मिलने हैं। तो ये प्रीमियम मुझे मिल जाएगा अगर मैं शॉर्ट करता हूँ। लेकिन वहीं अगर इसकी जगह मैं इसको बाय करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अब मेरे को 1290 रुपये मेरे चले जाएंगे अगर मार्केट यहीं रहता है। तो सबसे पहले तो हमें प्रीमियम कमाना है। तो प्रीमियम कमाने के लिए इस स्ट्रेटेजी की जो खास बात है वो यही है कि प्रीमियम कमाना है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, सिर्फ शॉर्ट साइड ही बन सकती है, बाय साइड नहीं बन सकती, लॉन्ग साइड नहीं बन सकती। तो कोई बात नहीं, इसके अंदर फिक्स रिटर्न है। फिक्स रिटर्न कैसे मिलेगा उसकी बात करेंगे। तो ये आप समझ गए। तो सिंथेटिक फ्यूचर कैसे बनाते हैं अब ये देखते हैं। सिंथेटिक फ्यूचर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, ऑप्शन चेन पे, और हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा।
निफ्टी के अंदर अगले बहुत सालों के, अगले 5 सालों तक के भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन लिक्विडिटी करंट ईयर का जो दिसंबर होता है उसमें लिक्विडिटी भी मिल जाती है, तो आप वो लगा सकते हैं। तो जैसे कि देखिए 175 डेज बाद ये एक्सपायर्ड होगा, 26 दिसंबर को एक्सपायर्ड होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने लगा लिया है। तो सिंथेटिक फ्यूचर लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर आपको शॉर्ट साइड लगाना है तो आपको कॉल शॉर्ट करनी है और सेम स्ट्राइक की पुट बाय करनी है और आपका सिंथेटिक फ्यूचर लग जाता है, बस इतना ही है। तो कैसे लगाओगे, मान लेते हैं मार्केट चल रहा है, अभी देखिए 24,350 पे मार्केट चल रहा है, तो नियर बाई हमारे पास कौन सा लेवल आ रहा है जहां पर हम लगा सकते हैं। तो नियर बाई हमारे पास 24,000 का लेवल आ रहा है। इसमें देखिए 1,000 के गैप के अंदर लिक्विडिटी है, यानी बीच में 100, 200, 150, 50 पे लिक्विडिटी नहीं होती है जब हम लॉन्ग डेटेड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24,000 वाला हम एक काम करते हैं, जो कॉल है उसकी कीमत चल रही है लगभग 1,400 रुपये, तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो जैसे हम शॉर्ट करेंगे इसको, तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अगर मार्केट नीचे जाती है तो प्रॉफिट आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, मैक्सिमम 36। और अगर मार्केट ऊपर जाती है यानी 26,000, 28,000, 27,000 ऊपर चली जाती है मार्केट, तो अनलिमिटेड नुकसान है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 7 वाली ही यानी उसी स्ट्राइक प्राइस की हम एक पुट बाय कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा सिंथेटिक फ्यूचर बन गया, जैसे कि आपको मैंने अभी फ्यूचर में दिखाया था, कुछ इसी तरीके से बना था। अब इसके अंदर हमें एक प्रीमियम भी मिल रहा है। ये देखिए ये जो बीच की लाइन है आप ये देख रहे हैं, ये ग्रीन जोन पे आ रही है, ग्रीन जोन पे आ रही है। अगर मार्केट यहीं की यहीं एक्सपायर्ड होती है तो हमें एक प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कितना होगा, पे ऑफ चार्ट पे जाते हैं और आप यहाँ दे सकते हैं, अगर मार्केट ये 24,355 जो अभी चल रहा है मार्केट, अगर यहीं की यहीं एक्सपायर्ड कर जाती है तब भी हमें 15,000 के आसपास का प्रॉफिट मिलेगा। अब इस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए अभी कितना पैसा हमें देना पड़ेगा, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फंड नीडेड अप्रोक्स है 1,05,000 और मार्जिन अवेलेबल, मतलब ये मेरा मार्जिन दिखा रहा है ट्रेड लेने के बाद जो भी मार्जिन है, ठीक है। तो ये एक फंड नीडेड है। साथ में देखिए फंड नीडेड और मार्जिन नीडेड इतना है, मतलब मार्जिन तो इतना लगेगा लेकिन एक बार एग्जीक्यूट करने के लिए इतना फंड चाहिए, तो इतना लगेगा 37। अब यहाँ पर दोस्तों क्या प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर हमें ये तो पता है कि अगर मार्केट यहीं की यहीं रुक जाए तब भी पैसा बनेगा, नीचे चले जाए तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, लेकिन अगर मार्केट ऊपर चली गई तो अनलिमिटेड नुकसान है। तो इस अनलिमिटेड नुकसान से बचने के लिए हमें एक काम करना है। क्या काम कर सकते हैं भाई, हमें पता है कि मार्केट जा सकती है, कहाँ जा सकती है, ऊपर जा सकती है, कितना भी जा सकती है भाई, 30,000 के लेवल पे चले जाए, 35,000 के लेवल पे चले जाए, क्या पता, मार्केट किसी भी लेवल पे जा सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, तो बहुत सिंपल सी हैजिंग है। अब इसको हम हैज कर देंगे। हैजिंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली एक कॉल बाय कर लेंगे। लेकिन कॉल कहाँ के बाय करेंगे, जब हम कॉल बाय करते तो हमें क्या देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है। तो हम ऐसी कॉल बाय करने वाले जिसके अंदर हमें प्रीमियम ज्यादा ना देना पड़े, और वो बाय करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन द मनी यानी डीप इन द मनी जाएंगे और कॉल बाय करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन चेन में जाते हैं और यहाँ पर देखिए आपको बीच बीच में एक सिंबल दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके का। आप यहाँ देखिए, मैं आपको सिंबल दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके का सिंबल दिखाई दे रहा है सेंसिबल का। अब ये जो सिंबल है ये आपको पता है क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ना लिक्विडिटी कम है इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो इन कॉन्ट्रैक्ट को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो लिमिट ऑर्डर पे ही लगाना है, अदरवाइज आप नहीं ट्रेड कर पाओगे। तो यहाँ लिक्विडिटी का बड़ा इशू रहता है। तो इसके लिए बेहतर क्या है, इसके लिए दोस्तों बेहतर ये है कि जहां थोड़ी बहुत लिक्विडिटी दिख रही है, जैसे कि देखिए 20,000 का जो लेवल है इसमें थोड़ी लिक्विडिटी है, और यहाँ पर देखिए पुट साइड भी लिक्विडिटी है, ओपन इंटरेस्ट भी है, और यहाँ पर कॉल साइड भी लिक्विडिटी है, तो दोनों तरफ की लिक्विडिटी है। तो हमें हैच करने के लिए क्या है, कॉल बाय करना है। कॉल क्यों बाय करना है, क्योंकि अगर हमारी इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, सिंथेटिक फ्यूचर के ऊपर मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। साथ में इस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो कितना चल रहा है, यहाँ पर देखिए प्राइस कितना चल रहा है, 4835, 4,835 रुपए की कॉल है ये, ठीक है ना, 4,835। अब मल्टीप्लाई बाई 25 कर देंगे तो आप देख लीजिए कितने रुपए की है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा पैसा देना पड़ रहा है इसके लिए, लगभग ये चली जाएगी 1,20,000 के आसपास चली जाएगी। 1,20,000 रुपए की कॉल है ये। अब 1,20,000 की कॉल में इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है, मतलब इसकी खुद की एक्चुअल वैल्यू क्या है, मार्केट कितने पे चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट चल रहा है 24,350 के आसपास। तो यहाँ पर देखिए 20,000 की हमने ली है, तो इसकी जो खुद की वैल्यू है, जो खुद इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है
वो 4,350 है। तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो हमें जो प्रीमियम देना पड़ रहा है वो सिर्फ 500 रुपये का ही देना पड़ रहा है, सिर्फ 500 रुपये का प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो इस 500 रुपये को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 500 रुपये को मल्टीप्लाई कर दूं अगर 25 से, तो मेरे को देना पड़ रहा है लगभग 12,000 के आसपास, ठीक है ना, 12 साढ़े 12,000 के आसपास का प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बार बाय कर लूंगा। तो यहाँ 12,000 रुपये का प्रीमियम देना पड़ रहा है और मिल हमें कितने का रहा है, 15,500 16,000 के आसपास। तो एक बार हम इसको बाय करते हैं, ठीक है। ये देखिए बाय करने से दोस्तों अब क्या हुआ, अगर हमने इसको बाय करा तो हमारा जो यहाँ पर मार्जिन लगेगा, यहाँ पर देखिए जो मार्जिन नीडेड आ रहा है वो 1,10,000 पे आ रहा है। लेकिन अभी मैं ज़ेरोधा में एक्चुअल सेलेक्ट करके स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके मैं आपको बास्केट ऑर्डर में दिखाऊंगा कि किस तरीके का मार्जिन हमें आ रहा है, प्लस इसके अंदर लिक्विडिटी है भी या नहीं है कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पर हमारी एक स्ट्रेटेजी बन गई है। अब ये जो स्ट्रेटेजी इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर देखिए मैक्स लॉस क्या है, प्लस 3,475 रुपये। कितना, 3,475 रुपये मैक्स लॉस। ये प्लस है, ये माइनस नहीं है, यानी इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये देखिए पे ऑफ टेबल पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कहीं भी ले जाइए टेबल, ऊपर नीचे कहीं भी ले जाइए, हर जगह आपको एक प्रॉफिट आ रहा है। इतना प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कब तक मिलेगा, इस साल के दिसंबर के एंड तक। आप कहेंगे जी प्रॉफिट तो बड़ा कम है, ये 1,00,000 रुपये लगा करके 3,000 रुपये हमने कमाया, ये तो हम बैंक में रख लेते पैसा, वहाँ ज़्यादा बन जाता। राइट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप इसको बैंक में रख लेते, आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। या 3% पैसा लेके करेंगे क्या, 1,00,000 रुपये लगा के 3% ही तो मिला। लेकिन इसके अंदर आपने एक चीज़ नहीं देखी, अगर मार्केट 20,000 से नीचे चले जाता है, गिरता है, इस साल में कभी भी गिरता है, तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। जैसे कि आप इस ग्राफ के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड। 20,000 का लेवल क्यों आया, क्योंकि हमने कॉल बाय करी थी, कहाँ की, ये देखिए 20,000 वाले। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो हमने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, शॉर्ट का फ्यूचर बनाया हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो जितना नीचे गिरेगा ये इसको रिकवर कर लेगा। और इसकी एक लिमिटेशन है भाई, कॉल है भाई 4,830 रुपये तो देने हैं, उससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा। अगर मार्केट मान लेते 19,000 पर आ गया या 18,000 पर आ गया तो यहाँ पर आपको होगा अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ गिरेगा नहीं गिरेगा, मैंने आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताई है कि अगर मार्केट में इन फ्यूचर 10 साल में कभी भी कोई एक साल ऐसा रहता है जब मार्केट पैनिक करता है, 30-40% पैनिक अगर करता है, मुझे नहीं पता करेगा या नहीं करेगा, अगर करता है तो ये स्ट्रेटजी आपको देगी बहुत ज़बरदस्त पैसा। साथ में अगर नहीं करता है तो आपको एक छोटा मोटा अमाउंट तो दे रही है जो बैंक इंटरेस्ट के बराबर है, मतलब जो लोग बैंक में पैसा रखते हैं उसके बराबर तो मिल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मार्केट आ जाता है 18,000 कुछ पर, ठीक है ना, 18,350 पे आता है। तो ये स्ट्रेटेजी ने आपको कितना पैसा दिया, ये देखिए 43,600, 43,000 रुपीज़ इसने दिए। जो आपने पैसा लगाया ना उसका 40% हो गया ये। अगर मार्केट कभी क्रैश करता है, ये स्ट्रेटेजी दोस्तों काम तभी करेगी जब मार्केट क्रैश करेगा। मार्केट ने क्रैश नहीं करा तो नहीं करेगी। मान लो मार्केट 15,000 पर आ गया, एज्यूम कर लेते हैं, इसने आपको दिया 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट, 96%, यानी आपका पैसा डबल हो गया। तो इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट क्या है, मार्केट रुका रहेगा तो एक अमाउंट जो है वो मिलेगा 3,000 रुपये का, ठीक है, 3,500 रुपये का। मार्केट ऊपर चला गया तब भी वो मिलेगा। मार्केट नीचे गया और तेजी से नीचे गया, 20,000 के नीचे चला गया, तो आपको होगा अनलिमिटेड प्रॉफिट। ये है दोस्तों स्ट्रेटेजी। साथ में इस स्ट्रेटेजी के अंदर 2-3 कस्टमाइजेशंस आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। मान लेते हैं कि आपने ये हटा लिया, ठीक है, ये लेवल मैंने हटा दिया। अगर आप 25,000 वाला जो कॉल पुट है अगर यहाँ आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ बना के भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, 25,000 की हमने कॉल शॉर्ट कर दी और ये बाय कर ली, ठीक है। तो उसमें आप ये देखिएगा कि आपको कितना पैसा आ रहा है। जैसे कि अब इसको एक बार लेवल पे ले आते हैं, ठीक है, 24,350, ठीक है, ये ले आते हैं अपने लेवल पे। अब यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ पर मिल रहा है 5,700 को प्रॉफिट मिल रहा है। तो थोड़ा सा आप सिंथेटिक फ्यूचर अलग अलग उस पर लगा के देखना कि कहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बेटर डिज़ाइन होगी।
पे ऑफ चार्ट देखिए, मैक्सिमम देखिए ऑन एक्सपायरी आपको ये तो मिलेगा ही, 4,300 रुपये के आसपास तो मिलेगा ही, प्लस इसके अंदर जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ गया, 1,33,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा फेवरेबल है। तो ये दोस्तों स्ट्रेटेजी बन गई है। मार्केट यहीं रहता है, पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, मुश्किल से 3% के आसपास। ठीक है ना, 3% से ज़्यादा नहीं मिल रहा। 3%। मार्केट ऊपर चला गया, कितना ऊपर चला गया, कितना भी चला गया, तब भी कितना मिलेगा, 3%। मार्केट अगर नीचे गया, क्रैश करा, 20,000 से नीचे क्रॉस करता है, तो प्रॉफिट कितना होगा, अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यही दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की ब्यूटी है। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये पैदा होता है, क्या ये ऑप्शंस खरीदना आसान है? ये इतने दूर दूर वाले बता दिए, एक्सपायरी लॉन्ग डेटेड वाली बता दी, क्या रियलिटी में इनके अंदर कोई लिक्विडिटी है या नहीं है? और इनको खरीदने का बेचने का भी तो पैसा लगेगा, तो उसी में पैसा लग जाएगा। तो काफी लोग ये सोच सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी मैंने यहाँ पर सोल्यूशन निकाला है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर मैं ज़ीरोधा अकाउंट में आपको लेके जाता हूँ। जैसे कि देखिए ये मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है। अब इसके अंदर मैंने ऑलरेडी लगा के रखे हुए, ये देखिए तीनों कॉन्ट्रैक्ट मैंने लगाए हुए, यानी निफ्टी दिसंबर का लगाया हुआ 20,000 की कॉल जो 4,835 की चल रही है, जो हमने अभी देखी थी, प्लस निफ्टी दिसंबर 25,000 की कॉल प्लस 25,000 की पुट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनके अंदर लिक्विडिटी है कि इन तीनों के अंदर। तो पहले देखते हैं निफ्टी 20,000 वाले के अंदर क्या लिक्विडिटी है। यहाँ देखिए ये कितने का चल रहा है, 48,043 का हमने देखा। देखिए यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, इसने जो कैलकुलेट करा है वो करा है 48,035 के हिसाब से करा है। ठीक है, यही कैलकुलेशन करी है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर बाय करता हूँ, तो यहाँ पर एक सेलर बैठा हुआ है जो एक लॉट बेचने के लिए तैयार है 48,043 रुपीज़ में। तो अगर मैं आज अभी इसके अंदर मार्केट ऑर्डर लगा देता हूँ तो ये 43 रुपीज़ में या 61 रुपीज़ के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ, जी इतने पे ही चाहिए मुझे, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो यहाँ पर बेच रहा है मेरे को इस लेवल के ऊपर आ जाए। तो अगर ये इस लेवल के ऊपर आ जाता है तो जो हमने कैलकुलेशन करी है उससे 8 रुपये ऊपर है, 8 रुपीज़ ऊपर है। तो जो आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के अंदर से 200-250 रुपये माइनस कर लो बस। तो यहाँ अगर आपको 4,000-4,500 रुपये मिल रहा था तो समझ लीजिए 4,000 में मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडिटी है, इसमें 200-300 रुपये ऊपर नीचे होगा। तो ये देखिए जो हमने कैलकुलेशन करी है उससे 8 रुपये ऊपर मिल रहा है, यानी 200-250 रुपये ऊपर मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ मिल रहा है आपको, लिक्विडिटी तो है, मतलब इतनी बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल टिक पे नहीं है, लेकिन बेचने वाले भी हैं और खरीदने वाले भी बैठे हुए। चलिए 20,000 वाली कॉल का काम हो गया, दिसंबर वाली। अब बात कर लेते हैं 25,000 वाली कॉल जो हमें शॉर्ट करनी थी, जो हमें बेचनी थी। अगर हम इसको बेचना चाहते हैं तो यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ पर दोस्तों उससे बेहतर लिक्विडिटी है। अब देखिए बायर्स एंड सेलर्स के बीच में सिर्फ 2 रुपीज़ का डिफरेंस है, ये देखिए सिर्फ 2 रुपये का डिफरेंस, और यहाँ पर क्वांटिटी भी ज़्यादा लगी हुई है। अगर हमने एक लॉट के हिसाब से यहाँ कैलकुलेशंस करी है तो यहाँ पर देखिए 4-4 लॉट पर लोग बैठे हुए बेचना चाहते हैं, इन्होंने 2 लॉट, यहाँ 1 लॉट, तो यहाँ पर इनफ लिक्विडिटी है, इसमें तो और ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए ये बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही मिल जाएगा, 1-2 रुपये का डिफरेंस आएगा, यानी 20-50 रुपये का डिफरेंस आएगा, 25-50 रुपये का। अब ये देखते हैं क्या पुट के अंदर लिक्विडिटी है। पुट के अंदर भी दोस्तों अच्छी लिक्विडिटी है, यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और डिफरेंसेस 5 या 6 रुपये का डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 400-500 रुपये की जो हमने ये कैलकुलेशन करी है, वो जो प्रॉफिट्स आपको दिख रहा है उसमें 400-500 रुपये कम हो सकते हैं। ठीक है, तो इनफ लिक्विडिटी है। बात कर लेते हैं जी कितना मार्जिन लगेगा। तो जैसे देखिए मैं ऑर्डर्स में जाता हूँ और यहाँ देखिए बास्केट ऑर्डर मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी बास्केट ऑर्डर मैंने यहाँ ज़ीरोधा में लगाया हुआ है, ये देखिए ये तीनों मैंने ऐड करे हुए हैं, यानी 25,000 की कॉल मैंने शॉर्ट ऐड करी हुई है, 25,000 की पुट हम बाय करेंगे। ठीक है, ये देखिए बाय करा है, प्लस 20,000 की कॉल हम बाय करेंगे। तो मार्जिन जो हमें चाहिए वो टोटल मार्जिन तो 1,33,000 के कुछ आसपास लग रहा है, लेकिन एक बार एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड मार्जिन है 2,20,000 के आसपास, राउंड फिगर मान लीजिए, मतलब इतना अकाउंट में होना चाहिए। जब ट्रेड ले लोगे, ट्रेड लेने के बाद टोटल आपका डिडक्शन यही होगा। ठीक है, मतलब बाकी पैसा बच जाएगा। तो इस पैसे के ऊपर ये मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं भाई खरीदने बेचने का भी चार्ज लगेगा, थोड़ा सा आपने 400-500 रुपये वैसे ही कम कर दिए, तो अब हम क्या करें। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो, जैसे कि देखिए मैं इसको अगर बाय करना चाहता हूँ 20,000 वाली, मान लेते मैंने इसको बाय करा, तो कितना चार्ज लगा इसमें, ये देखिए चार्जेस 99 रुपीज़ लगे टोटल, ब्रोकरेजेस
एक्सचेंज टर्नओवर फीस वगैरह सब यहाँ लगा लिया, 99 रुपीज़ लगे। अगर मैं इसको बेचूंगा, भाई बेचूंगा भी तो सही, एक लेवल के बाद आके मैं इसको सेल भी करूंगा। अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो चार्जेस कितने लगे, 170 रुपये। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटा 300 रुपये मान लेते हैं, फिर 300 रुपये तो इसमें लग गए, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं कि जब खरीदोगे तो कितना लगा, तो यहाँ देखिए 36 रुपीज़ लगे, बेचने के कितने लगे, बेचने के भी 36 ही लगे, तो 70 रुपये राउंड फिगर में मान लेते हैं, भाई 70-75 रुपये इसके लग गए। इसको देख ले बाय करने का कितना लगा, यहाँ देखिए चार्जेस आ रहे हैं, तो 36.67, बेचने का कितना लगा, अप्रोक्स इतने ही। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसी पोजीशन पर आकर के इनको बेचने वाले हैं तो 70-75 इसमें, 70-75 इसमें, 150 रुपये प्लस 300 रुपये इसके, तो 450 रुपये लग गए। तो कुल मिलाकर के अगर आपको 4,500 रुपये मिल रहे थे स्ट्रेटेजी में, तो 4,500 की जगह मान लीजिए 3,500 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि 500 रुपये इनको खरीदने बेचने का लग जाएगा, और थोड़ा जो बीच में लिक्विडिटी का इशू है उसमें हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर के आपको 2.5-3% के आसपास का रिटर्न मिलने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्ट्रेटेजी बनी है, इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई है। स्ट्रेटेजी का जो ग्राफ है वो आप देख लीजिए, फैंटेस्टिक ग्राफ है, मज़ेदार ग्राफ है, अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल है। आप यहाँ देखिए 20,000 से नीचे जाता है तो ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है। अब काफ़ी लोगों के बीच में एक सवाल आएगा, जी जो हमने कॉल 20,000 की खरीदी है, अगर हम इसको 22,000 की खरीद ले या 23,000 वाली खरीद ले, तो मार्केट अगर थोड़ा बहुत भी नीचे जाता है, 10% भी नीचे जाता है, तब भी हमें प्रॉफिट आएगा। अब वो भी एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमने 20,000 वाली ये जो कॉल बाय करी थी, अब इसकी जगह हम एक काम करते हैं, ये 22,000 वाली बाय करते हैं, क्या होगा देखते हैं। अब इससे दोस्तों प्रॉब्लम क्या हुई, जहां पर हमें सेम लेवल पे रहने पे जो हमें 2.5-3% का प्रॉफिट आ रहा था वो हमारा चला गया। यहाँ देखिए अब वो हमें नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से जो बैंक इंटरेस्ट हम सोच रहे थे भी, पैसा समझ लिया कि हमने बैंक में रखा है, मतलब समझ लिया, हम ये नहीं करें कि बैंक का पैसा उठा के इसमें ले आओ, मतलब समझ लेते कि भाई एटलीस्ट बैंक का इंटरेस्ट तो मिले। अगर बैंक का इंटरेस्ट भी लेना चाहते तो वो अब आपको यहाँ नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए अब मार्केट को गिरने ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ऑन एक्सपायरी इतना नुकसान आपको हो सकता है, ये देखिए 400 रुपये, ठीक है ना, 400-450 रुपये आपका चले जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं गया, लेकिन 400 रुपये आपका जा सकता है यहाँ पर। लेकिन इससे आपको बेनिफिट हो गया कि 22,000 से नीचे अगर मार्केट गिरता है तो अब आप की जो पोजीशंस है वो हैज है। अगर आपने निफ्टी बाय करा हुआ है ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अब आप यहाँ पर इसमें पूरी तरीके से हैज हो। 22,000 से नीचे अगर मार्केट गिरेगा तो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ मान लेते हैं कि अगर 22,000 की जगह हम मान लेते हैं कि 23,000 वाली हमने बाय कर ली, ठीक है, तो क्या होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी अनलिमिटेड प्रॉफिट ही होगा, यहाँ देखिए यहाँ भी अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा 23,000 से नीचे अगर मार्केट जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पर नुकसान होगा लगभग 4,500 रुपये का, ये आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या था, जो मैंने 20,000 वाली ली थी उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा थी, प्रीमियम ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा था, दैट्स वाई रीज़न हमें बीच का एक पार्ट भी मिल रहा था। तो अब आप अपने हिसाब से अगर आप इस स्ट्रेटेजी को हैजिंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो बखूबी यूज़ कर सकते हैं। हैजिंग पर्पस के लिए कैसे यूज़ करोगे, मान लेते किसी ने निफ्टी के लॉट्स लिए हुए 6 लाख के लॉट है, ठीक है, अब आपने 6 लाख रुपए का एक लॉट लिया हुआ है, हो सकता है 2 लिए हो चाहे 10 लिए, जो भी लिए हो। अब यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर मार्जिन, देखिए इस स्ट्रेटजी में क्या है, आपको जो मार्जिन नीडेड है वो ज़्यादा नहीं है। जो हमने ये वाली बनाई है, जो पास वाली बनाओगे ना उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लगेगा आपका, ये देखिए ज़्यादा मार्जिन आपका नहीं लगेगा। ये देखिए मैं और पास वाली बना देता हूँ, यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये लगे, और अगर हम ये 22,000 वाली बनाते हैं तो ये देखिए इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा, सिर्फ 300 रुपये ही जाएगा आपका, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट 300 रुपये आई, खरीदने बेचने का मान लेते हैं 1,000 रुपये और लग गया, 1200-1300 रुपये में काम हो गया, और मार्जिन जो आपका लगा वो 87,000 रुपीज़ लगा। अब 87,000 रुपीज़ लगा करके आप निफ्टी के एक लॉट को आपने क्या कर लिया, हैज कर लिया। अगर मार्केट भगवान न करे कभी इन फ्यूचर क्रैश होती है, कभी मार्केट 40-50% नीचे जाती है, तो जितना नुकसान आपको निफ्टी इन्वेस्टमेंट में होगा, अपने पोर्टफोलियो में होगा, उतना ये आपको प्रोटेक्ट कर देगा। सिर्फ आपको नुकसान क्या होगा, एक तो इसकी कॉस्टिंग जो आपने लगाई 1200-1300 रुपये, प्लस आपका एक फंड भी इसके अंदर क्या हुआ, फिक्स्ड हो गया, 87 रुपीज़ ब्लॉक्ड हो गया। साथ में इसमें नुकसान पता है क्या होगा, हमने यहाँ सेलेक्ट करा हुआ 22,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट, मार्केट चल रही है 24,000, तो बीच में जो 2,200 रुपये का 300 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है, ये इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक गैप आ रहा है बीच में, तो वो गैप को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा।
तो इस वजह से ये एक नुकसान है प्लस वो है। लेकिन आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को हैज कर सकते हो, यानी जो लोग अपना 40-50% गवा देते हैं एटलीस्ट उसको तो बचा ही सकते हो। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, स्ट्रैटेजी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ आपको, ये आपको अच्छे से समझ पाया है। हैजिंग पर्पस के लिए दोस्तों बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, बहुत कम कॉस्टिंग के अंदर हैजिंग की जा सकती है, और जैसे कि मैंने बताया कि वेरियस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ वीडियो के एंड में, शेयर बाजार में अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो कभी भी आपका नुकसान हो सकता है। तो पहली बात तो कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ आपको सिखाने के लिए, एक नई नई चीज़ बताने के लिए। तो सबसे पहले वर्चुअल ट्रेड करिए, डेमो ट्रेड करिए, चीज़ों को सीखे, उसमें आपको रियल पैसा नहीं लगता, आप सिर्फ सीखते हैं। जब आपको चीज़ें समझ में आ जाए तो एक छोटा सा पैसा लेकर के सिर्फ ट्राई करना चाहिए कि रियलिटी में चीज़ काम कर रही है नहीं कर रही। वो पैसा सिर्फ खोने के लिए ही है, जीरो करने के लिए है, सिर्फ सीखने के लिए, क्योंकि रियल पैसे में थोड़ी सी साइकोलॉजी अच्छे से डेवलप्ड होती है। फिर अगर चीज़ें समझ में आए तो आप अपना डिसीजन खुद ही ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और अगर नई चीज़ें समझ में आ रही तो छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, हमारे चैनल के ऊपर कोई भी एडवाइजरी नहीं दी जाती। बहुत सारे फेक चैनल इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर बहुत जगह खुले हुए हैं, बहुत सारी ऐसी सोशल मीडियाज़ है जिसमें ट्रेडिंग चाणक्य का नाम यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर मेरा फेस नहीं है, अगर मैं आपको कुछ डायरेक्ट फेस के थ्रू नहीं बता रहा तो किसी की भी बात नहीं मानिए। ना हम कोई स्टॉक रिकमेंडेशन देते, ना हम कोई चार्जेस देते, ना हम कोई कोर्सेज सेल करते हैं, ना हम कोई स्ट्रेटेजी बता करके कोर्स बताते जी इतना रिटर्न आपको मिलेगा, आप कोर्स ले लो, ये कर लो। तो कोई कोर्स वगैरह दोस्तों हम सेल नहीं करते हैं करंटली। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।